हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज की सुबह इस दिन में आप सभी का स्वागत, वेलकम। और आज दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करना चाहते हैं ताकि हमारी शुरुआत बहुत अच्छी हो। दिन भर हम प्रभु की महिमा कर सकें, दिन भर प्रभु के उस गहरे हाथ को अपने साथ महसूस कर सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने शुरू किया यीशु मसीह के आश्रय कर्म। जो आश्रय कर्म प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए, उनका पहला एपिसोड हम कर चुके हैं। आज दूसरा आश्रय कर्म जो प्रभु ने किया था उसको हम देखेंगे। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 46 पद से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 14 टू एंड तक इसको हम पढ़ेंगे ताकि प्रभु हमारी सहायता करें। तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगाई कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। और उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग ही में था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, ये तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्रय कर्म था जो यीशु ने यहूदिया के गलील में आकर दिखाया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे, दुआ करें, प्रभु से आशीष मांगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, राजाधिराज, हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारी सहायता, रक्षा करने वाले, हमें अपने हाथों में रखने वाले, अपनी उपस्थिति का एहसास देने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, आज का दिन दिखाया। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं। सारे प्रदेशों के लिए, प्रदेशों के सारे मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने उनको चंगाई दी है। हम यही प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। देश के राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें। सही कदम उठाने में आप उनकी अगुवाई करें ताकि देश पर उन्नति की ओर जाए और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ प्रभु इस डिवोशन को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु, उत्तम आशीष दे। जिन भाई बहनों के कानों में यह आवाज जा रही प्रभु जी, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीष दे और उनको अपने हाथों में ले ताकि वो आपकी महिमा कान बन सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, यीशु मसीह का ये दूसरा आश्रय कर्म, पहला आश्रय कर्म गलील के काना में किया और फिर से वो कहता है, तब वह फिर गलील के काना में आया। प्रभु यीशु मसीह जहां जहां भी गया उसने आश्रय कर्म किए। जहां जहां भी गया प्रभु के सामर्थ के काम देखे। और यहां पर भी गलील में जो उसने काम किया था, गलील में प्रभु ने जो आश्रय कर्म किए, अपना पहला आश्रय कर्म दिखाया और ये दूसरा आश्रय कर्म था। और ऐसे बहुत सारे आश्रय कर्म रहे जो प्रभु ने केवल 3.5 सालों में, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, 3.5 वर्षों में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा, ये सेवा करी और इस सेवा का प्रतिफल
इतना बड़ा है, आज भी सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक होती है। प्रियो, यीशु की सामर्थ महान है, उसके शब्दों में ताकत है। एक कर्मचारी ने, जो राजा का कर्मचारी था, उसके पास आकर कहा, उसके पास पैसा था, धन दौलत थी, उसने सब कुछ इस्तेमाल किया, उसने पूरा धन खर्च किया, लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हो पाया। लेकिन उसे सुना था कि यीशु जो है चंगा करता है, यीशु के शब्दों में ताकत है। ये पुत्र जो था, ये व्यक्ति जो था, कफरनहूम का रहने वाला था, और कफरनहूम में उसका बेटा बीमार था। ये सुनकर उसने यीशु से कहा, कि मेरे बेटे को, इससे पहले कि उसकी मृत्यु हो जाए, मरने से पहले तू चल, ताकि मेरा बेटा ठीक हो जाए। यीशु ने कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है, जा, तेरा पुत्र जीवित है। प्रियो, आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात के लिए कहता है, आज हमारी समस्याओं में, चाहे मृत्यु क्यों ना हो, चाहे परेशानी क्यों ना हो, चाहे कैसी बीमारी क्यों ना हो, उस सब के लिए कहता है, जा, यीशु ने तेरी चंगाई दी है। आज भी यीशु जीवित है, आज भी वो चंगाई देता है। और तब उस कर्मचारी ने, उस व्यक्ति ने, जिसका नाम यहां नहीं दिया गया है, इस बात पर विश्वास की, उस मनुष्य ने यीशु की कही बात की प्रतीति की और चला गया। प्रियो, जो विश्वास करते चंगाई आज भी मिलती है। लोग विश्वास नहीं करते, लोगों को समझाया जाता है, लोग आना नहीं चाहते। चंगाई पाई, और उसी समय जब उसने प्रतीति की, जब उसने विश्वास कर लिया, और जो यीशु के शब्द थे, आज ये वचन है, ये वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी ना हो। और वो विश्वास को लेकर अपने रास्ते पर चल दिया, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, कफरनहूम के लिए चल दिया। और जब वो कफरनहूम में जा रहा था, रास्ते में ही उसके सेवक भी उधर से आ रहे थे, राजा का कर्मचारी इधर से जा रहा था। यीशु के शब्द सुनकर, उस पर विश्वास कर उधर उसके कर्मचारी, उसके सेवक, उसके दास उससे मिलने के लिए आ रहे थे, और रास्ते में जब उन्होंने वो मिले, तो उन्होंने संदेश दिया, तेरा लड़का जीवित है। वो मृतक अवस्था में छोड़कर आया था, ऐसी स्थिति में छोड़कर आया था कि वो मरने पर था, और यीशु के पास आकर उसने कहा कि इससे पहले कि मेरा बेटा मर जाए, तू चल। और यीशु ने अपने शब्दों को इस्तेमाल किया, शब्दों का इस्तेमाल किया, और इन शब्दों में पावर है, इस शब्दों में पावर। इसलिए लोग ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, इस आरती को बोलते हैं। ये शब्द क्या है? यीशु ने शब्द बोला और काम हुआ। ओम का मतलब है शब्द है, जो शब्द से अद्भुत चमत्कार करता है, उसकी उपासना की जाती है। प्रियो, यहाँ यीशु ने बोला, और यहाँ क्या हुआ? जब दासों ने आकर बोला कि तेरा बेटा जीवित है, उसने उनसे पूछा किस घड़ी अच्छा हुआ। वो इस बात को देखना चाह रहा था कि जिस समय यीशु ने बोला, क्या उसी समय हुआ। और तुरंत वो दास भी वहां से चले, और ये लोग भी, ये सेवक भी चला। प्रियो, उसने इस बात को जान लिया। तब पिता जान गया कि उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने अपने सारे घराने ने विश्वास किया। ये होता है कमी। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ करता है, लेकिन विश्वास नहीं। उसका पूरा घराना मसीह बन गया। अब वो भी दूसरों को चंगाई देने वाला बन गया, वो भी दूसरों को बचाने वाला बन गया। यह है परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं। यह परिवर्तन, उस व्यक्ति का जीवन बदला, और उसका जीवन बदला तो वो क्या बन गया? वो मसीह का चेला बन गया, मसीहा का चेला बन गया, लोगों को बचाने वाला बन गया। अब वो भी दुआ करने लगा, अब वो भी लोगों की मदद करने लगा। ये होता है पूरे घराने के द्वारा। और ये दूसरा आश्रयक्रम था जो यीशु ने यहूदिया के गलील में किया। प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे। वो कहता, प्रतीति करो, विश्वास करो यीशु के शब्दों पर। वो आज भी जीवित है। जो विश्वास करेगा आश्रयक्रम को देखेगा। इसलिए उसने जो आश्रयक्रम किए हैं,
आज भी प्रभु आपके जीवन में। यदि आप निराश है, हताश है, समस्या में है, तो प्रभु आपकी मदद करने को तैयार है। वो कहता है, जा, तेरी समस्या दूर होगी, जा, तेरे विश्वास के कारण तेरे लिए हो जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बने।